Fatima Yassin, and my presentation topic are bar chart and pie diagram. First, what is diagram? Diagrammatic representation is best suited to spatial series and data split into different categories. Whenever a comparison of same type of data at different places is to be made, diagram will be the best way to do that. I have some different types of diagrams: linear or one-dimensional diagram, simple, multiple and component bar chart are example, and pie diagram, and etc. What is simple bar chart? A simple bar chart consists of horizontal and vertical bars of equal widths and lengths, proportional to the values they represent. There is an example you can see on the screen. Next is multiple bar chart. A multiple bar chart shows two or more characteristics corresponding to the values of the common variable in the form of group bars, whose length are proportional to the values of the characteristics, and each of which is shaded or colored differently to aid identification. I have also an example of multiple bar chart. The next is component bar chart. A component bar chart is an effective technique in which each bar is divided into two or more sections, proportional in size to the component parts of a total being displayed by each bar. I have an example of component bar chart. Next is pie diagram. A pie diagram, also known as sector diagram, you can see on the screen. This is the pie diagram, and it is a circle divided into sectors or pie shaped sectors. Now I thank you. तो ये क्वेश्चन है बार डायग्राम का, और इसको अब मैं SPSS पे जो है वो टाइप करके और बार डायग्राम बनाऊंगी। अब जिस तरह मैंने आपको उसमें बताया है कॉपी पे, जैसे मैंने आपको रिटन फॉर्म में दिखाया था और मैंने आपको बताया था कि हम लोग पहले लिखेंगे ईयर और यील्ड, वैसे देखिए मैंने नेम के नीचे लिखा है ईयर एंड यील्ड। इसके हमने डेसिमल 00 कर देना है, क्योंकि इसमें कोई डेसिमल नहीं है, हमारे पास जो डाटा है उसमें डेसिमल में कुछ भी नहीं है। एंड देन ईयर में हमने स्केल एंड स्केल। अब हम लोग जो है डाटा व्यू में मैंने आए और मैंने उसमें जो है सारे नंबर्स लिख दिए जो डाटा हमें गिवन था, जिसमें मैंने ये डाटा ईयर का ये लिखा है और यील्ड का मैंने ये लिख दिया है, मतलब कि हमने ये कर दिया। अब जो कमांड्स हमने इसके ऊपर लगानी है, तो अब हमने सिंपल बार चार्ट बनाना है सबसे पहले। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि सबसे पहले हमने जाना है ग्राफ पे। ग्राफ पे जाके लेगेसी डायलॉग्स पे जाना है। लेगेसी डायलॉग्स पे आप देख रहे हैं, तो उस पर हम जाएंगे बार्स में। बार्स में अब हमारे पास ये आया है, तो अब हम लोग जाएंगे इसको सिंपल पे क्लिक करेंगे, क्योंकि हमने सिंपल बार डायग्राम बनानी है। और देन उसके बाद हमारे पास हम लोगों ने समराइज फॉर ग्रुप ऑफ केसेस जो है उसको क्लिक करना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग जाएंगे डिफाइन पे। अब डिफाइन पर हमारे पास ये आ गया है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे अदर स्टेटिस्टिक्स दैट मीन इसको हमने क्लिक करना है, और ईयर को जो है वो हम लोग कैटेगरी एक्सेस में लेके जाएंगे, और जो हमारे पास यील्ड है वो हमारा वेरिएबल है। अब जब हम इस तरह कन्वर्ट हम लोग कर देंगे, इसके बाद जो है हम लोग जाएंगे ओके पे, और ओके हम करेंगे तो हमारे पास ग्राफ ये आ जाएगा। सो दिस इज सिंपल बार चार्ट। ये मल्टीपल बार चार्ट का क्वेश्चन है, और अब इसको मल्टीपल बार चार्ट को SPSS पे मैं बनाऊंगी। नाउ अब हम लोगों ने मल्टीपल बार अगर डायग्राम बनानी है, तो मल्टीपल बार डायग्राम और चार्ट, तो इसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग का जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको दिखाया है, इसमें सबसे पहले हम लोगों ने वैसे अब मैंने यहाँ पे लिख लिया है कंट्री, बर्थ रेट एंड डेथ रेट, ठीक है। अब हम लोगों ने कंट्री के क्योंकि हमने नेम्स लिखने हैं, नेम्स ऑफ कंट्रीज लिखने हैं, इसलिए हम लोगों ने टाइप इसकी लिखी है स्ट्रिंग। एंड हमारी विड्थ इसकी क्योंकि नेम्स की ज़्यादा होती है, जैसे न्यूजीलैंड के नंबर ज़्यादा है, ऑस्ट्रेलिया के विड्थ ज़्यादा है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है 10, देन 8 एंड 8 इसी यही है। एंड देन हियर मयर्स हमारा फर्स्ट का नॉमिनल है, एंड जो बाकी दो हैं उसका हम लोगों ने स्केल एंड स्केल किया है। अब हम लोग जाएंगे डाटा व्यू पे, और डाटा व्यू पे जैसे कंट्री हम लोगों ने इस कंट्री सारी लिखी है, साथ मैंने बर्थ रेट हमने इस लिखी है, और साथ ही डेथ रेट हम लोगों ने लिख दिया। अब हम लोग ने जो कमांड फॉर हम लोग मल्टीपल बार चार्ट के लिए जो है कमांड्स हैं वो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जाएंगे
ग्राफ पे, देन लेगेसी डायलॉग्स। अब इसके लिए हम फिर से बार पे जाएंगे एंड अब इस पे हम लोग क्लस्टर्स पे जाएंगे, क्लस्टर्ड, एंड देन नाउ वी विल क्लिक समराइज ऑफ सेपरेट वेरिएबल्स, then we will click define. Now here bar represent the birth rate and also death rate, and category axis here we will click the country and put it here. And on the category axis we will convert a country. Now we will click OK, and here is our graph. So this is multiple bar chart. सो अगर हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आया है ड्रॉ आ कंपोनेंट बार चार्ट, तो अगर इस तरह हमारे पास क्वेश्चन आया है तो मैं आपको बताती हूँ उसको SPSS पे किस तरह बनाएंगे। ओके जी, थर्ड अब हम लोगों ने बनाना है कंपोनेंट बार चार्ट, और इसकी मैंने अभी आपको क्वेश्चन जो दिखाया है उसमें आपने देखा होगा हम लोग के पास था डिवीजन, जो डाटा गिवन है उसमें हमारे पास है डिवीजन एंड देन मेल एंड देन फीमेल। मैंने अब यहाँ पे SPSS पे जो है नेम मैंने ये लिख दिया है यहाँ पे डिवीजन मेल एंड फीमेल, एंड टाइप हमने स्ट्रिंग की है डिवीजन की, क्योंकि ये इसमें अल्फ़ाबेट्स थे मतलब कि नेम्स हैं, इसलिए हम लोगों ने जो है स्ट्रिंग इसकी टाइप की है। और उसके बाद नॉमिनल, मेजर्स एंड स्केल एंड देन स्केल विद इसकी 10 इसलिए हमने की है क्योंकि नंबर्स जो जैसे इसमें आप देखेंगे रावलपिंडी के जो है वो नंबर्स विद ज़्यादा है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे 10 इसकी जो है वो विद रख ली है। अब हम लोग जाएंगे डाटा व्यू पे। डाटा व्यू पे आप लोग देखेंगे डिवीजन पे जो है मैंने लिखी है रावलपिंडी, पेशावर, रावलपिंडी, सरगोदा, लाहौर। मेल पे मैंने उसके नंबर्स लिखे हैं, देन फीमेल्स के भी हमने नंबर्स जो है वो एंटर कर लिए हैं। अब इसकी जो मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि हम लोगों ने ग्राफ किस तरह बनाना है कंपोनेंट बार चार्ट, तो इसके लिए हमें कमांड्स पता होनी चाहिए। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इसके आप क्या कमांड्स लगाएंगे जिससे आपका इजीली जो है वो आपका ग्राफ बन जाएगा। अब सबसे पहले आप लोग जो है वो ग्राफ को क्लिक करेंगे, देन आप लोग जाएंगे लेगेसी डायलॉग्स पे, लेगेसी डायलॉग पे देन बार, देन क्लिक स्टेग्ड एंड देन click value of individual cases and then click define and convert male to bar represents, female to also bar represent, and then division to category labels. But first we have to click variable and then click this arrow, so division will be converted into category labels. Now you have to click OK and see this is our component bar chart. This is so easy, you can see. So this is our component bar chart. ये पाई डायग्राम का क्वेश्चन है और अब हम लोग इसको हम SPSS पे देखेंगे कि पाई डायग्राम किस तरह हम SPSS पे बनाएंगे। ओके जी, लास्ट पे अब हम लोग जो मैं आपको बताने लगी हूँ वो है पाई चार्ट। अब पाई चार्ट में सबसे पहले मैंने जो आपको क्वेश्चन दिखाया था उसमें यही है कि नेम्स पे सबसे पहले हम लिखेंगे आइटम्स एंड एक्सपेंडिचर्स। टाइप हम इसकी करेंगे स्ट्रिंग क्योंकि इसमें अल्फ़ाबेट्स हैं और इसलिए, और एंड एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो उसका हम न्यूमेरिक ही रखेंगे। विद हमने 11 रखी है अल्फ़ाबेट्स की वजह से और या नेम्स की वजह से, वो इसलिए हमने विद इसकी 11 रखी है और एक्सपेंडिचर्स की 8 ही है। नाउ हेयर मेजर में हम लोगों ने नॉमिनल एंड स्केल। अब इफ़ हम लोग जाएं जब डाटा व्यू पे तो इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने आइटम्स लिख दी हैं, फूड, क्लोथिंग, रेंट, मेडिकल केयर एंड अदर आइटम्स, और एक्सपेंडिचर्स में मैंने जो सारी इसकी रुपीस थे वो सब मैंने ये लिख दिए इनकी प्राइसेस। अब पाई चार्ट को हमने किस तरह बनाना है, इसकी कमांड्स क्या है, अब मैं आपको वो बताऊंगी। सबसे पहले हम लोग क्लिक करेंगे ग्राफ को, देन वी विल क्लिक लेगेसी डायलॉग्स। लेगेसी डायलॉग्स में आप लोगों ने जाना है पाई पे, pie chart, and click summarize of group of cases and then define, click define. Now click here, you will click sum of variables and then
convert items to define slices by, and expenditures to variable. And now you will click OK, and this is your pie chart, and here is our pie chart. Thank you.